क्यूट है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एक और। सिद्धार्थ बस करो, पूरे दीवार में कुछ तो जगह छोड़ दो। नो वे, मेरा बस चले तो मैं घर की हर दीवार पोस्टर से भर दूं, हर तरफ प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे। और मैं चाहता हूं तुम हमेशा खुश रहो, मुस्कुराती रहो, और तुम्हारे माथे पे फिक्र की एक भी लकीर मुझे दिखाई न दे। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं खुश तो रहूं, लेकिन सिर्फ बच्चा होने तक? मतलब बच्चा अभी आया नहीं और तुमने पार्टी बदल दी? नहीं दिव्या, मैं तो बस तुम्हारी पार्टी में और हमेशा रहूंगा। सिद्धार्थ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं जानता हूँ दिव्या, और ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ ना। माँ हमेशा कहती है, एक औरत की जिंदगी का सबसे अहम और मुश्किल वक्त वो होता है जो वो एक दूसरी जिंदगी को जन्म देने वाली होती है। ऐसे में उसको खुश रखना उसके पति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा सिर्फ फर्ज है, बल्कि मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूँ दिव्या। तुम्हें याद है जब पहली बार तुम मुझसे मिली थी, कितनी हंसमुख थी तुम, कितनी बेफिक्र, बिल्कुल शिमला की हवाओं की तरह। बस ऐसी ही दूसरी दिव्या चाहिए मुझे। सोच लीजिए मिस्टर सूद, अगर बच्चा मेरे जैसा हुआ तो तुम्हें दो बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो मैं इस दुनिया में खुद को सबसे खुशनसीब इंसान मानूंगा। सच? ये कुछ सीडीज है, मैं चाहता हूँ तुम इन्हें रोज सुनो जब भी तुम्हारा मन करे। कौन सी मूवीज के सीडीज है? फिल्म्स की नहीं, ये है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जैसे बांसुरी, सितार वगैरह वगैरह। क्लासिकल म्यूजिक? ओह नो। ओह यस, मैंने नेट पे पढ़ा था, इससे दिल और दिमाग दोनों ठंडा हो जाता है। और तुम्हारा तो भरोसा नहीं है, कब तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाए तो उसे ठंडा करने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है, एक दिन में एक सीडी। वो तो तुम सुन ही सकती हो, ओके? लेकिन सिद्धार्थ, क्लासिकल म्यूजिक से ना मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब तुम तो नहीं चाहते हो ना कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं चाहता, लेकिन इस बात पे नो कॉम्प्रोमाइज। और वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि इस रूम को भी मैं रेनोवेट करूँ। जी नहीं, ये रेनोवेशन तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल नहीं होने वाली है। मैं बताऊं, ये जो वॉल है ना, इसका कलर हम बहुत ज्यादा ब्राइट कर देंगे, अच्छा लगेगा ना? दीव, चाची जी ने तुम्हारे लिए ये फ्रूट सैलेड भेजा था, बस यही देने आई थी। सिद्धार्थ, मैं सोची थी कि हम इस रूम का रेनोवेशन नहीं करवाएं। यहाँ पर जो चीज जैसी है बिल्कुल परफेक्ट है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज में कोई भी चेंजेस करे। दिव्या? हाँ बोलो। नहीं, कुछ नहीं। अरे तुम तो एकदम सीरियस हो गए। मेरे कहने का मतलब बस ये था, तुम्हें जो करना है तुम करो, जिस तरह अपनी खुशियां मनानी है मनाओ, लेकिन दूसरों के सामने नहीं। क्योंकि होता क्या है ना, कि दुनिया में सब लोग ऐसे नहीं होते जो दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढ सके। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बुरी नजर बहुत जल्दी लग जाती है। मैं ये इधर रख देती हूँ, याद से खा लेना। को पता नहीं है कि नंदू बाजार गया है। कोई है? पता नहीं क्या चाहिए, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर ले इस हालत में। लालजी काका। क्या हुआ दी, कुछ चाहिए तुम्हें? श्याम। दी,
सब बाहर गए हुए हैं। तुम मुझे बताओ क्या बात है, मैं कर देती हूँ। दी, ये क्या कर रही हो? छोड़ो, तुम्हें ऐसे हालत में वजन नहीं उठाना चाहिए। मुझे बताओ, मैं रख देती हूँ। कहाँ रखना है? मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। दीप, जिद मत करो, तुम माँ बनने वाली हो दी। ऐसी हालत में जरा सी भी लापरवाही बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करेगी। अच्छा, तुझे कब से मेरी परेशानियों की फिक्र होने लगी निवी? तुम ऐसा क्यों कह रही हो दी? ऐसा क्या हो गया है जिसको लेकर तुम मुझसे अब तक नाराज हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ दी, तुम बड़ी बहन हो मेरी। मुझे जो करना है मुझे करने दे। दी, मैं कह रही हूँ तुम जिद मत करो। दी छोड़ दो, दी जिद मत करो। दी, मैं बोल रही हूँ, मैं रख देती हूँ। तू हाथ हटा, तुम जिद मत करो प्लीज। मुझे जो करना है मुझे करने दे। छोड़ दो, छोड़ो इसे। मैं किस बात की बहस कर रहे हो तुम दोनों? चाची जी देखिए ना, देखो मैं तब से कह रही हूँ कि वजन वाली चीज मत उठाए, पर मेरी बात ही नहीं मान रही है। कब से जिद पर अड़ी हुई है। जिद मैं नहीं कर रही हूँ, जिद तू करी है निवी। मैं नहीं चाहती कि तू मेरा कोई भी काम करे, फिर तू क्यों आ जाती है बार बार? चुप। क्या बात कर रही हो दिव्या? क्या बात हो गई? माँ, मैं नहीं चाहती कि ये मेरा दिव्या, इधर आ। दर्द हो रहा है? हाँ, यहाँ लेटो। आओ, तुम आराम करो। निवी, तुम जाओ। चाची, मैं डॉक्टर को फोन कर। मैं फोन कर लूंगी डॉक्टर को। बेटा अभी तुम जाओ प्लीज। देखिए, मुझे लगता है घबराने वाली कोई बात नहीं है। शी इज परफेक्टली ऑल राइट। शायद किसी बात को लेकर कुछ हाइपर हो गई थी। थोड़ा शांत रहेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो डॉक्टर, इसका असर होने वाले बच्चे पर तो नहीं पड़ेगा ना? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को इनका बहुत ध्यान रखना होगा। कोशिश कीजिएगा कि ऐसी कोई भी बात ना हो जो कि इनकी मर्जी के खिलाफ हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो ये फिर से हाइपर होंगी, और अगर ये सब रेगुलरली होता रहा तो उस केस में इनके साथ साथ होने वाले बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे। थैंक यू डॉक्टर। आज मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ, एक ऐसी बात जो इस घर के लिए बहुत खास है। ताई जी, कहीं आप कोई और पूजा तो नहीं रखवाने वाली? आज इस घर में हम सबने मिलकर एक फैसला लिया है, एक ऐसा फैसला जो पहले शायद कभी नहीं लिया गया, और शायद वक्त के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। इसलिए ये फैसला लिया गया है कि निवेदिता वीरेन के साथ ऑफिस जाएगी। ताई जी? हाँ वीरेन, निवेदिता तुम्हारे साथ ऑफिस जाएगी। भाभी, क्या मैं पूछ सकती हूँ ये फैसला क्यों और किस लिए लिया गया है? जब इस बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, तो फिर क्या मतलब है अब इस फैसले का? ये फैसला मैंने लिया है चंचल, और जहां तक मैं समझता हूं अब इस फैसले के लिए कोई बहस की जरूरत नहीं। हाँ बाबूजी, लेकिन माँ, बाबूजी आप ये सब कैसे कर सकते हैं? क्या ये सब सूद खानदान की बहू को शोभा देगा क्या? चंचल, और भी बहुत से काम हैं जो सूद खानदान की बहुओं को नहीं करने चाहिए, फिर भी उन्होंने किए, और इस बात से तुम तो इनकार नहीं कर सकती।
मुबारक हो निवी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जीती रहो बेटा। मैंने ठीक किया ना भुवन, दोनों में से किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती थी मैं। काश ये मुश्किल घड़ियां जल्दी से गुजर जाए और वो दोनों पहले की तरह फिर से एक दूसरे के। क्या हुआ चंचल? ओह, तो आपको पता ही नहीं है कि हुआ क्या है? आप इतनी तो भोली नहीं है भाभी। निवी को वीरेन के साथ ऑफिस भेजने का फैसला आप ही का था ना? क्यों भाभी? ये जानते हुए भी कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू इस घर से बाहर कदम रखे, क्यों किया आपने ऐसा? मेरी पीठ पीछे भाऊजी को क्यों भड़काया आपने? ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो चंचल। ऐसा नहीं है तो आपने मुझसे बात क्यों नहीं की भाभी? हम साथ रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे पूछे बिना मेरी बहू की जिंदगी के फैसले करेंगी। मैंने सिर्फ इस घर की शांति के लिए फैसला लिया है, और अगर निवी बाहर जा रही है तो वीरेन उसके साथ है, उसकी देखरेख के लिए। वो अकेली तो नहीं है। हाँ, अब तो आप कहेंगी ही ना ये, क्योंकि आप तो यही चाहती हैं कि आपकी बहू इस घर में पैर पसार के पड़ी रहे और मेरी बहू बाहर धर धर की ठोकरें खाती रहे। तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो चंचल? मैं इस वक्त इस बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने ये फैसला क्यों लिया, उस दिन मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए भाभी। अगर आपको मेरी इतनी सी भी फिक्र होती ना, तो ये सब करने से पहले आप एक बार मुझसे पूछ लेती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।